और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, सत्य को जानने के लिए कौन तत्पर हो सकते हैं? जो कहा आपने, सत्य को जानने के लिए कौन तत्पर हो सकते हैं? सुनाई नहीं दे रहा क्या? हम तत्पर हो सकते हैं। स्वामी जी, हम तत्पर हो सकते हैं। अच्छा, तो हम तत्पर हो सकते हैं तो किस प्रकार के लक्षणों से युक्त होंगे तब हम तत्पर हुए प्रतीत होंगे, या वास्तव में सचमुच में तत्पर है, इसका पता लग जाएगा। भाई अंतरंग साधनों को धारण करके। अंतरंग साधन कौन कौन से हैं? अंतरंग साधन विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष, श्रवण, मनन, निध्यासन, तत्व पद का शोधन। इन 8 साधनों को धारण करके है ना। हाँ, और गुरु समीप रह करके, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप गुरु के समीप रह के। ठीक बात है। गुरुदेव, जिसको दुख से छोड़ने की तड़पन हो। अच्छा बात, बहुत सुंदर बताया। और इसके बाद जो सत्यनिष्ठ हो, गुरु जी कुछ नहीं कर। अच्छा, इसमें से 4 साधन संपन्न होना और दुख से छूटने की तड़पन होना, इन दोनों में से विशेष कौन सा है? चार साधन संपन्न तो बात की बात है गुरुदेव, सबसे पहले तड़पन जरूरी है। ठीक बात है। लेकिन 4 साधनों के होने के बाद ही दुख से छूटने की तड़पन होगी भाई, पता ही नहीं लगेगा। हम तो गटर में पड़े हुए हैं, हम तो यही मस्ती जानेंगे। ये थोड़ी गलत हो गई, क्योंकि हमको विवेक ही नहीं होगा तो हाँ, संतों का संग करते हैं, सत्संग जो करते हैं हम। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। कहने का मतलब हम संतों का संग करेंगे तो विवेक जागृत होगा, पक्का है या नहीं है? हाँ, पक्का। तो संतों का संग क्यों करेंगे? दुखों से छूटने के लिए तो करेंगे हम। कहने का मतलब दुखों से छूटने की इच्छा जागृत होगी तभी हम संतों का संग करेंगे, तभी हम साधन संपन्न हो पाएंगे। वरना दुखों से छूटने की यदि तड़पन ही नहीं है तो फिर वह संतों का संग ही क्यों करेगा? विवेक वैराग्य की भी उसकी क्या जरूरत है? आ गया समझ में? हाँ, प्रयोजन ही नहीं। जैसे कौवे के मुख में कितनी दांत है, किसी को आवश्यकता पड़ी क्या गिनने की? नहीं। हाँ, नहीं कहा ना, नानु प्रयोजनम अनुद्देश्य में मंदो अपनी प्रवर्तिते। यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं होता हो तो एक बेवकूफ से बेवकूफ भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं होता है। तो संतों का संग इसीलिए तो करें हम, दुखों से छूटने के लिए। इसलिए थोड़ी विषय
बात तो यही है, सत्य को जानने की दर्पण उसी में जागृत हो सकती है। इसके लिए श्रुति माता संकेत करती है, ना अल्पे मस्ति सुखम उमा सुखम ना अल्पे मस्ति सुखम, अर्थात अल्प में सुख नहीं होता है। तो जो इस बात को अच्छी तरह से समझेगा तो सचमुच में वही सत्य को जानने की जिज्ञासा करेगा, क्योंकि वह थोड़े आनंद से संतुष्ट नहीं होना चाहता है। वह तो उस भूमा आनंद को चाहता है जिस आनंद को प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर विशेष बात ये होती है कि जिनको अल्प से वैराग्य होता है, जो दुखों से मुक्त होना चाहता है, तो सचमुच में अज्ञान को अविद्या को बंधन समझता है, वही सत्य को जानने की जिज्ञासा करेगा। और ऐसी दर्पण जिनमें जागृत होती है, सचमुच में वह साधक ही की विवेकादि साधनों से संपन्न होता है। वेद के किसी भाग में यदि कोई प्रवृत्त होता है, चाहे कर्म हो, चाहे उपासना हो, चाहे ज्ञान हो, यह बात पहले अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो मुझे बड़ा सुख चाहिए, ऐसा सुख चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होता हो, तब जाकर के वह वेद के चाहे कर्म उपासना ज्ञान किसी भी भाग में प्रवृत्त होगा, वरना वह होने वाला है नहीं। अच्छा, इसमें किसी को सुनता हो तो और विचार करो इसके ऊपर। तो स्वामी जी थोड़ा सुख में भी, अल्प सुख में भी तो सुखी रहते हैं लोग। हाँ, परंतु अल्प सुख को जो अल्प समझे कि बस मुझे थोड़ी देर का सुख नहीं चाहिए, मुझे सदा सदा के लिए सुखी होना, ऐसी निष्ठा जब जागृत होती है तभी वह ईश्वर प्रवृत्त होता है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो तभी तो डॉक्टरों का संग करेगा, अथवा किसी को बीमारी हो रही तभी तो डॉक्टर का संग करेगा, वरना क्या आवश्यकता है। और पहले आपको दो सूत्र बताए थे, अर्थी और समर्थी। ये दो वेदांत के साधकों के मुख्य लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले अर्थी होगा, वही समर्थी हो पाएगा। अरे भाई, जिसको कहीं पर जाना हो वही तो बस की खोज करेगा, और किसी को जाना ही नहीं है तो फिर बस की खोज क्यों करेगा वह। आ गया समझ में? नहीं स्वामी जी, एक शंका और है। क्या शंका है? क्या भाई, जैसे नारद जी सब जानते थे विद्या, फिर भी उनका शौक निवृत्त नहीं हुआ। ठीक बात है। तो फिर वो संघातिकों के पास जाके भूमा विद्या को सुना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर उनका संतों के पास जाना पड़ा उनको, नहीं जाना पड़ा? तो ये तो बिल्कुल जाएंगे तभी तो काम होगा ना। यहाँ पर मूल यह है कि अपना जो मुख्य विषय चलेगा ना, सत्य को जानने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। तो सत्य को जानने की जिज्ञासा किसके हृदय में उदय हो, केवल मूल प्रश्न यह है। तो जो दुख को दुख समझेगा वही तो सत्य को जानने की जिज्ञासा करेगा, और जो दुख को दुख समझने की उसके सोचने की कोशिश करेगा तो फिर उसे पता चलेगा। जैसे किसी को शरीर में अनेक अंग होते, जिस अंग की बीमारी के लिए जो स्पेशलिस्ट हो हम उन्हीं से मिलते हैं। तो दुखों से छूटने के लिए जब साधक खोज करेगा मुझे दुखों से मुक्त होना है, तो उसे पता चलेगा कि दुखों से मुक्त करने वाले डॉक्टर तो केवल संत महापुरुष है। सत्संग के द्वारा ही समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। वह सत्संग का संतों का आश्रय लेगा, और संतों का आश्रय लेगा तो फिर उसमें विवेक आदि साधन जागृत होगा कि भाई सत्य क्या है, सत्य क्या है, नित्य नित्य क्या है, इसके बारे में वह फिर विश्लेषण करेगा, और फिर झूठे को छोड़ने की और सच्ची चीज को जानने की ओर उसकी विशेष प्रवृत्ति हो जाएगी। तो सार बात यह है कि जब तक अल्प को अल्प नहीं जानेंगे तब तक कहने का मतलब इस ओर प्रवृत्ति होने वाली है ही नहीं, ये विशेष बात है। ठीक। पहला बताया अभी तक तो
उसका नाम है अनासक्ति योग। ये भी 4 प्रकार की। अनासक्ति का क्या मतलब होता है? अनासक्ति किसका विपरीत है? आसक्ति का। आसक्ति का। बिल्कुल ठीक बात है। आसक्ति का क्या मतलब होता है? लगाओ गुरुदेव। हाँ, लगा, बिल्कुल। और दूसरे शब्दों में कहे तो हेमता ममता। हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत बढ़िया। अर्थात दृढ़ प्रीति का नाम आसक्ति होता है। आगे समझ में आसक्तियाँ जो है 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार। सबसे पहली का नाम है कर्मासक्ति। क्या है सबसे पहली का नाम? कर्मासक्ति। अर्थात कर्मासक्ति का मतलब होता है तो बिना कर्म किए कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे समझ में? जैसे विचार करके देखो, खेती करते हैं तो कितने दिनों तक काम करते हैं, तब जाकर के हम अनाज पैदा करते हैं। 4 महीने तो ही गुरुदेव। काफी हम प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब जाकर के हम अनाज पैदा कर सकते हैं। ऐसे सुबह से शाम तक काम करते हैं, तब जाकर के हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं। किसी से मिलना हो तो उसका इंतजार भी करना होता है। तो ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति केवल ज्ञान की बातें करने से या ज्ञान से होने वाली नहीं है। इस प्रकार का जो निश्चय करके बैठे हुए हैं वो निश्चित रूप से कर्मासक्ति में उलझ जाते हैं। अर्थात वो कर्म को ही महत्व देते हैं कि कुछ किए बिना तो प्राप्त होता ही नहीं। ठीक है ना? अभी आज ही घूम ले पूरी। वापस कोई बोलते नहीं, क्या बात है? हाँ गुरुदेव, सही है। तो मरे हुए क्यों रहते हो? तो कर्मासक्ति का मतलब होता है कर्म के बिना हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः जब तक जीवन है तब तक हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इस प्रकार की आसक्ति को कहते हैं कर्मासक्ति। दूसरी होती है कलासक्ति। कलासक्ति का मतलब मुझे यही मिलना चाहिए। जैसे समझो भले मुझे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, फिर भी मेरा धन दौलत जो है, पद प्रतिष्ठा जो है, या जो मैं चाहूँ वो सारे के सारे इस प्रकार के होते रहने चाहिए। अर्थात मेरे मन के अनुकूल होना चाहिए, मेरे मन के विचित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जो आसक्तियाँ होती हैं उसको कहते हैं फलासक्ति। और तीसरी होती है कर्तृत्वासक्ति। कौन सी होती है? कृतत्वशक्ति। कर्तृत्वासक्ति का मतलब होता है कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए, भले फायदा हो या मत हो। उनको उनका कोई लेना देने नहीं, मतलब ही नहीं, वो बैठ नहीं पाते हैं। चाहे उनके काम का हो चाहे नहीं हो, फिर भी वह कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। इसको कहते हैं कर्तृत्वासक्ति। और चौथी होती है अकर्तृत्वासक्ति। अकर्तृत्वासक्ति का मतलब होता है तो मैं तो ब्रह्म हूँ, अब मुझे कुछ भी करना कर्तव्य शेष नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है। इस प्रकार की आसक्ति को कहते हैं अकर्तृत्वासक्ति। ये 4 प्रकार की जो आसक्तियाँ बताई गई हैं
इनमें से यदि एक भी आसक्ति किसी के जीवन में है तो वह निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। जी समझ समझ में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है समझ। मुझे लगता है आज आवाज साफ नहीं आ रही है। तो आपकी तो साफ आवाज आ रही है स्वामी जी। चलो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रकार की जो आसक्तियां बताई गई है इसका एक दूसरा नाम आग्रह समझ लीजिए। लोग क्या होता है, आग्रह करके बैठ जाते हैं। जैसे कहीं पर पहुंचना हो तो नहीं मैं तो उस बस में ही बैठूंगा, उस सीट पर ही बैठूंगा, इतने नंबर की सीट ही होनी चाहिए। ट्रेन में बैठते हैं तो मैं पीछे मुंह करके नहीं बैठूंगा, आगे मुंह करके ही बैठूंगा। ऐसे बहुत सारे आग्रह हुआ करते हैं। तो ये जो आग्रह होते हैं ये आग्रह ही हमें तत्व ज्ञान में बहुत बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। ये एक तरह से प्रतिबंधक बन जाया करते हैं। तो ये 4 प्रकार की जो आसक्ति बताई गई है इन आसक्तियों से भी पिंड छुड़ाना चाहिए, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह नाशवान होता है। कर्म स्वयं ही अनित्य होता है। तो अनित्य वस्तु से कभी भी नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। ये नियम है, ये सिद्धांत है। अर्थात नाश्ता करते हैं। वृत्ति माता का कथन है, अकृत जो मोक्ष है वह कभी भी क्रिया से प्राप्त नहीं होता है। जैसे हम कुछ न कुछ करके किसी वस्तु को उत्पन्न कर लेते हैं, ऐसे मोक्ष को उत्पन्न नहीं किया जाता है। अच्छा जो इसमें लगे हुए हैं रात दिन मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो कर्तव्य के मार्ग में, कर्तव्य के चक्कर में जो उलझे हुए हैं उनको वास्तव में सत्य का यथार्थ बोध नहीं होता है। क्योंकि अष्टावकर जी महाराज राजा जनक को उपदेश करते हुए कहते हैं, कर्तव्यम दुखमार्तंदम ज्वाला दग्धांतराचमन कथम प्रथम तरा पारमर्थे सुखम। अर्थात जो कर्तव्य की अग्नि में जल रहे हैं उनको तो कभी भी ब्रह्मानंद का सुख नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर केवल इतना ही समझना है, कर्म जो है केवल और केवल मात्र क्या कर सकते हैं, चित्त शुद्धि कर सकते हैं, कार्य को ही प्राप्त करवा सकते हैं। अनित्य कोई प्राप्त करो केवल और केवल मात्र स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए ही हुआ करता है। और थोड़ा आगे बढ़ करके देखे तो इन कर्मों का यदि कोई निष्काम भाव से सेवन करता है तो उनके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तो मल और विक्षेप दोष निवर्त न हो तब तक कर्म का महत्व होता है। उसके बाद में कर्म बंधन का हेतु होने से फिर कर्म का आग्रह त्यागना होता है। परंतु यदि कोई आग्रह का त्याग नहीं करता है तो ये जो आसक्ति होती है वह आसक्ति सत्य के साक्षात्कार में बहुत बड़ी बाधा डाल देती है। क्योंकि कर्म जो होता है ये देहाभिमान को विकृत करके किया जाता है, अर्थात देहाभिमान से कर्म होता है। और जो जब देहाभिमान की निवृत्ति होती है तब ज्ञान होता है। तो कर्म में और ज्ञान में रात दिन का अंतर होता है। कर्म अंधकार रूप है तो ज्ञान प्रकाश रूप होता है। तो जब तक देह में अभिमान होता है तब तक कर्म की आवश्यकता होती है। और जब कर्म से देह से अभिमान निवृत्त होने लगता है तो फिर कहने का मतलब कर्मों का धीरे धीरे निष्क्रियपना होने लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने को समझता है मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, क्या पता नहीं कुछ न कुछ समझे तो उसे उसी प्रकार का कर्म करना होता है। परंतु जिन्होंने निश्चय किया मैं सत्य का जिज्ञासु हूँ तो कहने का मतलब उसे फिर कर्मादि की आवश्यकता नहीं, उसे विवेकादि भागों से संपन्न होकर ब्रह्म विचार करना होता है। ये थोड़ी विशेष बात है। तो ये कर्माशय
धनासक्ति, फलासक्ति आदि, तो सबसे ज्यादा फलासक्ति में भी उलझे हुए रहते हैं। मैं भले भगवान का भजन करूं, गीता पाठ करूं, ऐसा वैसा करूं, परंतु मुझे इसका फल मिलना चाहिए कि मेरे परिवार में कभी किसी को कष्ट ना हो, मेरा कोई कभी अपमान न हो, मैं जैसा चाहूं वैसा होता रहे, मुझे किसी प्रकार की कमी न मिले, कुल मिलाकर के हर प्रकार की आनंद मंगल मौज मस्ती चलती रहे, तो लोगों के हृदय में ये भी बहुत बड़ी गप बैठी रहती है। फलासक्ति रहती है नहीं रहती बहुत सारे साधकों में? हाँ रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत साधन करते हैं। कहने का मतलब 1 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके तो कहने का मतलब हजारों रुपयों का काम करवाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे साथे होते हैं, क्या सुना है आपको, एक कहने का मतलब बढ़िया की बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्होंने बेरू जी समझवाया किसी को 1 लाख रुपए का दवा चढ़ाने का संकल्प कर लिया, तो मेरे यदि संतान होगी तो मैं आपके 1 लाख रुपए का दवा करूंगा। अब वो भी पता नहीं कोई योग संस्कार रहा होगा, कुछ समय के बाद में उसकी संतान हो जाती है। अब उनकी घरवाली को पता होता है कि हमारे पतिदेव ने ये मन्नत मांगी थी, इसके लिए पैसे चढ़ाने का संकल्प लिया था। अब वह बच्चा कहने का मतलब 3 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, 12 महीने का हो गया, पर खूब कहती कि अब आप ये काम पूरा कर दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने बच्चे का कुछ अनिष्ट हो जाए, तो आपको ये काम कर लेना चाहिए। अब भैया 1 नंबर का कंजूस था, 1 रुपया भी नहीं चढ़ाना चाहता था, हमें सोचता था कि क्या करूं, हर प्रकार से मैं बच जाऊं। ऐसा सोच करके एक दिन उसे ये बात समझ में आ गई थी कि क्या करना क्या नहीं करना, तो गया 1 लाख रुपया लेकर के, उनकी पत्नी को भी ले गया, बच्चे को भी ले गया, भेजा करके 1 लाख रुपए बेरू जी को भेंट कर दिए। तो भगवान, मैंने आपसे मन्नत मांगी थी, जिसका सदावा मैं आपके चरणों में भेंट करता हूँ, आप इसे स्वीकार करना। और फिर उनकी घरवाली को कहते कि भेरू जी तो तुम्हारे भाई है, इनको राखी बांधो। अब बहन से राखी बंधवाई, और फिर कहने लगते ही आपकी बहन हो गई कि राखी बनवाने के उपलक्ष्य में आप कुछ न कुछ तो देते ही देते, तो मैं ये जो पैसे हैं ये एवज में ले जाता हूँ, और ये जो बच्चा है आप बाने आप इस पर पूरी कृपा दृष्टि बनाए रखना, इसका कुछ भी नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? तो संसार में तो ऐसे साथी लोग रहते हैं। तो कुल मिला करके ये 4 प्रकार की आसक्तियों में कैसी भी आसक्ति क्यों न हो, ये आसक्ति निश्चित रूप से बांधने वाली होती है। तो फलासक्ति भी बड़ी खतरनाक होती है। यदि हम साधन भजन करके चाहे कर्म करें, चाहे उपासना करें, कोई भी साधन करें, और उसका फल यदि हम संसार के नाशवान भोग पदार्थों की कर लेते हैं, तो चाहे कल्पांतर तक करते रहो, कभी भी हमारा अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं है। वास्तव में सारे के सारे कर्म भगवद अर्पण बुद्धि से, अर्थात भगवद अर्पण बुद्धि से कोई कर्म करेगा कि ये सारे के सारे जितने भी कर्म है सबका समस्त फलों को मैं भगवान को समर्पित करता हूँ, निष्काम भाव से होकर के करेगा, फिर निश्चित रूप से भगवान कृपा करके उनके अंतःकरण के मलिन दोषों को मिटा देंगे। और यदि फल की आसक्ति रख करके कुछ भी करते हैं तो समझ लीजिए उनको वही फायदा होगा जो प्राप्त करना चाहता है। जैसे ध्रुव ने राज्य की प्राप्ति के लिए भजन किया, भजन के बल उनका अंतःकरण पवित्र होने से अंत में कह दिया भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी राज्य की प्राप्ति के लिए काम भावना से उन्होंने भजन किया तो उनको ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई। तो ऐसे ही जो कहने का मतलब कुछ न कुछ फल की इच्छा रख करके कर्म आदि साधन करेंगे तो उनको वही फल प्राप्त होगा, अंतःकरण की शुद्धि कभी प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए कर्मासक्ति हो
चाहे फलाशक्ति हो, चाहे कृतत्वाशक्ति हो, चाहे कृतत्वाशक्ति हो, वो पूर्ण रूप से सत्य को जान नहीं पाएंगे। पूर्ण रूप से सत्य को जानना हो तो 4 प्रकार की आसक्तियों का अनेक प्रकार से त्याग करना ही होता है। ये थोड़ी विशेष बात होती है। आ गया समझ में? हाँ, ये विशेष बात कुल मिला करके तो धीरे धीरे ये 4 प्रकार की जो आसक्तियाँ, इसमें भी कोई संशय हो तो ज्यादा से क्या विचार करें। यदि किसी को इसमें कोई शंका हो तो फिर उन पर और विचार करेंगे। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, कर्तृत्वाशक्ति या कृतत्वाशक्ति। आ रहा है समझ में? जी स्वामी जी। कर्माशक्ति का मतलब होता है ये बिना कुछ होता ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। बिना किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो परमात्मा की प्राप्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए कुछ न कुछ करते रहने की चाहना, इसको कर्माशक्ति कहते हैं। फलाशक्ति का मतलब होता है हम साधन भजन भी करेंगे, भले शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, संतों का संग करेंगे, चाहे सब कुछ करेंगे, परंतु इसका फल ये होना चाहिए। इस प्रकार की कल्पना का नाम फलाशक्ति होता है। तो बहुत सारे लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरी पत्नी पुत्र आदि जो है इनको कभी कष्ट न हो, कभी धन की कमी न हो, अन्न के भंडार भरे रहे, हमारी मौज मस्ती बरोबर चलती रहे। इसी के लिए साधन करते हैं, भजन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, संतों का संग करते हैं। सच्ची बात तो कहिए तो वास्तव में ऐसे लोग तो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं, बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। कहने का मतलब वो राष्ट्रपति का संग करके भी वो केवल भूसे की मांग कर रहे हैं। अरे संतों का संग करके तो हम सदा के लिए अजर अमर हो सकते हैं, परंतु जो छोटी छोटी चीजों की चाहना कर रहे हैं, सचमुच में वे बड़े दया के पात्र होते हैं। ऐसे लोग तो सचमुच में सच्चे साधक कभी हो ही नहीं सकते। ये थोड़ी विशेष बात है। तो कुछ भी क्यों न करे, किसी भी प्रकार से फल में आसक्ति रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान गीता जी के दूसरे अध्याय में कह देते हैं दुरेण एवं कर्म बुद्धो शरणं विच्य कृपणा फल हेतु है। दुरेण एवं कर्म मुक्ति योग धनंजय बुद्धो शरणं विच्य कृपणा फल हेतु है। हे अर्जुन, जो फल के हेतु बनते हैं, जो फल की मांग करते हैं, फल की इच्छा रखते हैं, ये तो बड़े दया के पात्र हैं। वो तो बेचारे क्या है, कृपणा फल हेतु है, वो तो बेचारे बड़े दीन लोग हैं। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के यदि कोई फल की इच्छा रखता है तो समझ लेना चाहिए वह तो सचमुच में साधक है ही नहीं, वह तो एक प्रकार का संसारी है। मैं भगवान से सौदा कर रहा कि मैं तुम्हारा जब करूंगा तब करूंगा, तीर्थ वर्ष पूजा पाठ करूंगा तो मुझे इसका ये फल मिलना चाहिए। तो जो भगवान से भी सौदे की बात करते हैं उनसे बड़ी बुनिया बुद्धि और किसके बात में होगी। अच्छा है कि फलाशक्ति बिल्कुल निकल जानी चाहिए, फल की आसक्ति बिल्कुल रहनी ही नहीं चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सारा का सारा भगवत अर्पण बुद्धि से करें, सबको भगवान को समर्पित करते हुए करें। अब भगवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसकी परवाह करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ी विशेष बात है। तो फलाशक्ति किसी भी प्रकार की फल की आसक्ति न रहे, यही वास्तव में अनासक्ति योग कहलाता है। तो करने की आसक्ति न रहे और फल की आसक्ति न रहे, और कर्तृत्वाशक्ति का क्या मतलब बताया था? कुछ न कुछ करने की आसक्ति, भले कोई प्रयोजन सिद्ध न होता हो, यदि कुछ न कुछ करते ही रहेंगे, इसको कृत्वाशक्ति कहते हैं। और अपने को एकर्ता समझ करके मुझे कुछ नहीं करना है, इसको एकर्तत्वाशक्ति कहते हैं। अरे भाई, कहने का मतलब यदि अंतःकरण अशुद्ध है तो उसके लिए निष्काम कर्म की आवश्यकता होती है, यदि अंतःकरण चंचल है तो उसके लिए उपासना की आवश्यकता होती है, और यदि आवरण दोष है तो उसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब कोई कहे नहीं,
में कर्म उपासना ज्ञान का वर्णन किया गया है। कर्म का जो वर्णन किया गया है उससे मल दोष की ही निवृत्ति हो सकती है, अर्थात मल दोष की निवृत्ति के लिए कर्म ही साधन है, उपासना व ज्ञान साधन नहीं है। विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए उपासना ही साधन है, कर्म व ज्ञान नहीं है। और आवरण दोष की निवृत्ति के लिए केवल और केवल ज्ञान, केवल मात्र ज्ञान ही साधन है, कर्म व उपासना नहीं है। अतः जिनके अंतर्गत तीनों प्रकार के दोष हो उन्हें तीनों कर्म उपासना ज्ञान को महत्व देना चाहिए, और जिनके हृदय में मल दोष की निवृत्ति होगी उसके उपासना व ज्ञान का विधान है। और जो दो दोषों से मुक्त हो गए, जिनको केवल मात्र अपने स्वरूप का आवरण ही प्रतीत होता है, उनको केवल और केवल मात्र ज्ञान को ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है और कुछ होने वाला है नहीं। तो कुल मिलाकर के ये चार प्रकार की जो आसक्तियां बताई गई हैं, ये चार प्रकार की आसक्तियां साधकों के लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत बड़ा रोड़ा डालती हैं, बहुत बड़ा वो क्या बोलते इस प्रकार का वो करने वाली होती है। इसलिए चार प्रकार की आसक्ति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, इस आसक्ति का त्याग करना ही होता है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा प्रतिबंध होने से इस आसक्ति का त्याग करें, इसके लिए अनासक्ति योग की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखना, ये अनासक्ति योग होती है, चाहे न करने की न करने की। नैव कृति ना तो ना करते न कच्चन है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ तो जैसे करने की और न करने की, तो साधक इसमें करेंगे तब भी उलझेंगे और न करेंगे तब भी उलझन है इसमें। तो इसमें साधकों को क्या करना चाहिए? किस कहने का मतलब है कि ये तो बता यदि करने की आवश्यकता हो तो करना चाहिए, न करने की आवश्यकता हो तो न करना चाहिए। अब करने की आवश्यकता हो कह दे मुझे नहीं करना है, और नहीं करना हो और कहे कि मुझे तो करना है, गड़बड़ होती है या नहीं होती है? और समझो किसी के अंतर्गत मल दोष है और वह कह देता मुझे तो नहीं करना है, तो बोलो मल दोष निवृत्त होगा कि नहीं होगा? और किसी का मल दोष निवृत्त हो गया, अब उसे कुछ नहीं करना, दूसरे कहे नहीं 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 मुझे तो कुछ न कुछ करना है, ये बिना कुछ काम चलता ही नहीं, गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा? फिर भी गड़बड़ घोटाला ही। अरे भूख हो तो उसके लिए भोजन करना होता है, भूख निवृत्त हो गई तो भोजन को एक तरफ रखना होता है। तो करने की भी आसक्ति होती है, न करने की भी आसक्ति होती है। करने के समय हम न करना करें तो ये आसक्ति हो गई, और नहीं करना वो स्नान करे तो ये भी आसक्ति। तो मल दोष यदि है तो उनको कुछ न कुछ करना चाहिए, और यदि मल दोष नहीं है तो उसे नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर साधकों को अपने आप कैसे पता लगे मेरे में अब मल दोष है या नहीं? कुल मिलाकर के पापों की जब अधिकता होती है तो मलदोष समझना चाहिए। बस सदा सर्वदा मन में पाप करने की इच्छा बने रहे तो समझ लेना चाहिए मलदोष बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। और पाप तो करे नहीं, परंतु पाप करने की वासना बारंबार मन में चले तो समझ लेना चाहिए विक्षेप दोष की अधिकता है। साधकों को अपने आप में देखना समझना ये होता है जैसे वासना आदि पाप आदि
की प्रवृत्ति हो रही है, जो न करने कार्य वो करने की जो लालसा या चेष्टा हो रही है, तो समझो अभी मल है। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब जब मल दोष होता है ना, जैसे समझो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, 5 लोगों के बीच में समझो कोई मिठाई रख दी या फल फ्रूट कुछ भी रख दिए। अब इसमें से एक व्यक्ति सोचता है भाई ये 4 इनके ये ले या नहीं ले, मुझे तो मजा उड़ाना मुश्किल से मिला, तो कहने का मतलब अंट खाने लग जाता है, तो दूसरों की परवाह नहीं कर रहा ना, तो इस जगह गड़बड़ है या नहीं है? ऐसे संसार में दूसरों को मिले या नहीं मिले, मुझे मजे लेने हैं। अब शास्त्र क्या कहे क्या न कहे, मेरे को इससे मतलब नहीं है। तो जिनको शास्त्रों में दोष दिखाई देता हो, जो संतों को मूर्ख बेवकूफ समझता हो, फालतू की भीड़ समझता हो, कुतरा समझता हो, संतों से द्वेष रखता हो, सदमार्ग की अवहेलना, ये समझ लेना चाहिए मल विक्षेप दोष भरे हुए पुरुषों के लक्षण है। यदि अभिमान की निवृत्ति होने लग जाए, काम को लोग एकांत होने लग जाए, इंद्रियां जो है निश्चित विषयों की विरक्त होने लग जाए, असंग साधन भजन में चित्त लगने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए उसकी साधना आगे बढ़ रही, वह मन विक्षेप दोषों से मुक्त हो रहा है। क्या ऐसा समझना चाहिए? जिस दिन ऐसा निश्चय हो जाए अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण है, अज्ञान के सिवाय और कोई बांधने वाली वस्तु है ही नहीं, समझ लेना चाहिए उसका अंत है हो गया। साक्षात ब्रह्म में और गुरुदेव में यदि अंतर दिखाई दे रहा है तो समझ लेना चाहिए अभी तक शुद्ध नहीं है, अभी तक सत्य की जिज्ञासा ठीक प्रकार से जागृत नहीं हुई। वेदांती समस्त विद्या को मूल सहित मिटा सकता है, इसके सिवाय और कोई साधन है ही नहीं, न हुआ न होगा, हो सकता ही नहीं। ऐसी दृढ़ निष्ठा जो बना ले, समझ लेना चाहिए उनका चित्त शुद्ध हो गया। तो जो कहने का मतलब परम सत्य का जो साक्षात्कार करना चाहता है और असत्य में महत्व बुद्धि रहती है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य भी क्यों नहीं मिलता हो, फिर भी इनको जो लात लगाने में समर्थ हो या सामर्थ्य ऐसी रखता हो, वही सचमुच में फिर ब्रह्म विद्या का, वेदांत विद्या का जिज्ञासु होता है। हाँ, यहाँ पर तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने औकात को देखते नहीं और करोड़पति बाप की बेटी की शादी करने निकल पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के देखना होता है कि सचमुच में मेरे में पामरता भरी हुई है, उत्कृष्टता भरी हुई है, अनियंत्रता तो भरी हुई, इनको देखना होता है। हम देह को पुष्ट करना चाहते हैं, इंद्रियों को पुष्ट करना चाहते हैं, प्राण को, मन को, बुद्धि को, किसको पुष्ट करना चाहते हैं। इनके अपमान से हम कितने पागल होते हैं, लोग छोटी छोटी बातों के लिए पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। तो कहने का मतलब जो थोड़ा बहुत अपमान नहीं कर सकता, जो थोड़ा बहुत कष्ट नहीं उठा सकता, वो क्या सत्य का साक्षात्कार करेगा। तो कुल मिलाकर के शास्त्रों नदी जब कहने का मतलब 2 तक की मर्यादा में चलती, तभी समुद्र में पहुंचकर सारी मर्यादाओं को समाप्त करके फिर कृतार्थ हो जाती हैं। और पहले पहुंचने में तो समस्त मर्यादाओं का त्याग करके मैं मेरी मर्जी से चलूंगी, क्या समुद्र में पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाएगी, अभी नहीं पहुंच पाती है। वो सारा पानी जंगल में फैल जाता है, वहीं सूख करके नष्ट हो जाता है, वहाँ कीचड़ भी उसे वो नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जब तक सत्य का बोध न हो, तब तक शास्त्रों की मर्यादा में पूर्ण रूप से जो के त्यों चलते रहे। जहाँ जहाँ जो गड़बड़ घोटाला हो, तो उस गड़बड़ घोटाले को निकालने की पूरी चेष्टा करे, नहीं कि ऐसा सिद्ध करने लग जाएगी नहीं नहीं मेरे में कमी नहीं, किसने कहा मेरे में कमी है। तो बहुत सारे लोग कहने का मतलब यहाँ पर ये गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, वो अपने को कहने का मतलब पता नहीं भगवान से भी श्रेष्ठ सिद्ध करने लग जाते कि मैं ऐसा वैसा हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं भी कुछ करता हूँ, कम नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले इसी तरह से मंथन करे कि सचमुच में मुझे प्राप्त क्या करना है, ये क्या प्राप्त कर
चाहता हूँ, जिनको महत्व देता हूँ। अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर के संग को महत्व देगा। कोई चाहता है कि मैं जन्म के बनने से छुटकारा प्राप्त करूं और संतों की छाया में भी नहीं निकलता है, तो बताओ वास्तव में वो चाहता है क्या? नहीं चाहता। और यदि चाहता भी हो तो क्या वो जन्म के बनने से छुटकारा प्राप्त कर लेगा क्या? नहीं, कभी नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ी विशेष बात है, यहाँ पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। सच्ची बात तो ये उनके लक्षणों से पता लग जाता है कि वास्तव में ये पामर है क्या विषय है, जिज्ञासु है या ज्ञानी है। सचमुच में कहने का मतलब ये सत्य का साधक है या ऐसे ही मौज मस्ती करने वाला है। बताए मैं गए हृदय में ज्ञान प्रकाश प्रकाशो स्वभाव रहे नहीं खानो ने नहीं दे नहीं से नहीं जानी है बेचते ही है निशानो क्यों कछु भक्ति की उद्गारत कैसे ही राय शिके न अगानो सुंदर दास प्रसिद्ध दिखावत जाने को देख परारत जानो। सरकार खेत में पत्ते पड़े हुए उसको देख करके मनवा लगा सकते हैं इस खेत में ये फसल थी। तो ऐसे जिनके हृदय में सचमुच में ब्रह्म विद्या जागृत हो जाती है तो अष्टावक्र गीता के प्रकरण के तीसरे सूत्र में बताया गया है वाग्मी प्राज्ञ महायोगम जन्म से जड़ आलसम रोटी तत्व बोधो मध्य भी। इसको थोड़ा पढ़ करके अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि ब्रह्म विद्या क्या काम करती है। और इस प्रकार का जो नहीं चाहते ऐसे लोग ब्रह्म विद्या का त्याग कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं। अतः हर किसी के लिए ब्रह्म विद्या नहीं होती है। संसार के भोगी लोग ब्रह्म विद्या को चाहते ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म विद्या में सब टूटता है, मिलता कुछ भी नहीं। तो ये त्याग वैराग्य का मार्ग है। ये कहने का मतलब भोगों का मार्ग नहीं है, मौज मस्ती का मनोरंजन का मार्ग नहीं है। तो जो मौज मस्ती चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं, तो सच्ची बात तो है वो तो संसारी है, वो कभी ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों को तो मौज मस्ती करने देना चाहिए। सचमुच में ऐसे लोग कभी आत्म सत्य का साक्षात्कार कभी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सत्संग का टाइम हो गया और किसी को अर्जेंट फोन आ गया और किसी अपने खास का, तो फिर सत्संग में जोड़ोगे या मुझसे बात करोगे? सत्संग में जुड़ा तो दिन तक और कर ला, बात दिनों कर ला, सुबह उठी बाद में करना। हाँ, तो यदि ऐसी चेष्टा है, ऐसी निष्ठा है तो समझो सत्संग ये है। अच्छा, व्हाट्सएप पर किसी को अच्छा मैसेज आ गया हो, अपने जो अनुकूल हो, चाहे अपने प्रिय हो, प्रियतर हो, प्रियतम हो, अब उनको जवाब देंगे या सत्संग में जुड़ेंगे? सत्संग में जुड़ा तो पति देना जवाब हिल जाए। हाँ, यदि ऐसा है तो समझ लेना चाहिए सचमुच में वह सत्संगी है। और ऐसा नहीं है तो कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर है, ये थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। क्योंकि करोड़ों काम क्यों न उनको छोड़ देना चाहिए, परंतु सबसे पहले सत्संग को महत्व देना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा अनर्थ क्यों नहीं हो रहा हो, कितना भी बड़ा कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, फिर भी अन्य को महत्व नहीं देना चाहिए। 1 घंटे के लिए तो चाहे संसार पूरी छूटे तो छूटे, परंतु हमें सत्संग को नहीं छोड़ना, एक क्षण भर भी देरी नहीं करना। ये तो छोड़ता ही नहीं, ये तो बाद में ही हो जाएगा, सत्संग फिर मिलेगी नहीं। हाँ, जो जैसे आज जो सुनाया तो अभी फिर थोड़े आएगा सुनाने का मौका, कोई ना कोई दूसरा ही सुना दिया जाएगा, परंतु ये तो फिर आने वाला नहीं है। और पता नहीं किस समय कौन सा शब्द अपने हृदय में टूट कर जाए और हम सचमुच में जाग जाए और इसी जन्म में जन्म के बंधन से मुक्त हो जाए, किसी को पता है क्या? नहीं पता है। इसीलिए तो कहा गया सदा सर्वदा अधिक से अधिक संतों का संग करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस समय अपना जीवन धन्य हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि एक चक्रवर्ती सम्राट के पास रहना भी अच्छा नहीं है, पता नहीं वह किस समय रुला सकता है। रुला सकता है या नहीं रुला सकता? रुला सकता है। जिस आज्ञा का पालन नहीं करोगे उसी समय तुम्हारी गर्दन को शरीर से अलग करवा देगा, उसी समय ठोकर लगा करके तुमको निकाल देगा। तो कहने का मतलब बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, परंतु उनके साथ रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह पता नहीं कब रुला दे। और ऐसे जीवन मुक्त महात्माओं के पास
सदा पर्वता रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कब सत्य का साक्षात्कार करवा दे। ये थोड़ी विशेष बात होती है। तो कहने का मतलब कुछ साधक इतने कमजोर होते हैं कि वो गड़बड़ घोटाला कर ही देते हैं। तो सच्ची बात तो ये है, गड़बड़ घोटाला जीवन में नहीं करना चाहिए। नुकसान हो उसकी परवाह नहीं करना, हमें केवल और केवल सत्य को महत्व देना है। तो कुल मिलाकर के सत्संग के समय अन्यथा कुछ न करे। यदि ऐसा करेंगे तो धन्यवाद है, नहीं करेंगे तो आप लोगों की मर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सत्संग को जितना महत्व दे उतना महत्व किसी को दे ही नहीं, ये थोड़ी विशेष बात है। ये कहने का मतलब संकेत होते हैं कि सचमुच में हम तड़प रहे हैं या ऐसे ही जैसे हो रहा वैसे ही चल रहा था। तो तड़पता हुआ साधक हो वह कुछ विशेष होता है। और चलो ठीक, अब इसमें कोई और शंका हो तो देखो।